नहीं चाहते वो बड़ा हो तो भी दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारी चाह पर सब कुछ निर्भर है, तुम्हारा चुनाव निर्णायक है। तो मैं तुमसे कहता हूं, इस जीवन में तुम कहते हो दुख पाया बहुत, अब अगले जन्म में और हमें नरक न भेजा जाए, कोई भेजने वाला नहीं। लेकिन इस जीवन में अगर तुमने दुख की आदत बनाई तो तुम नरक चले जाओगे। अब तुम्हें लगता है इसमें बड़ी अन्याय हो रहा है कि हमने जीवन भर दुख भोगा फिर नरक भेजा। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन भर दुख का अभ्यास किया, तुम नरक के अतिरिक्त जाओगे भी कहां? तुम्हारा अभ्यास तुम्हें ले जाएगा, रास्ता बना लिया, अब तुम उसी रास्ते से चलोगे। तुम्हें अगर कोई स्वर्ग भेजना भी चाहे तो कोई उपाय नहीं, तुम स्वर्ग में भी नरक खोज लोगे। नरक तुम्हारा जीवन कौन है? ये कोई स्थान नहीं है कहीं, ये तुम्हारे देखने का ढंग है। तुम जहां जाओगे नरक खोज लोगे। तुम्हारा नरक तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारा स्वर्ग भी तुम्हारे साथ चलता है। तुम अभ्यास करना यहीं से शुरू करो। तुम कल की प्रतीक्षा मत करो कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। अधिक लोग यही भूल कर रहे हैं कि मरे फिर स्वर्गीय हुए। अगर जन्म जीते जी नरक में रहे तो अचानक तुम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। कोई छलांग थोड़ी है कि तुमने एकदम से तय कर लिया और तुम स्वर्ग में चले गए। तुम्हारे जिंदगी भर का अभ्यास तुम्हारी दिशा बनेगा। यही सारा अर्थ है कर्म के सिद्धांत का। और बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को अपरसीम महत्ता दी और ईश्वर को हटा लिया, क्योंकि बुद्ध को लगा ईश्वर की मौजूदगी कर्म के सिद्धांत को पूरा ना होने देगी। ऐसा समझो कि अगर अदालत में कहीं ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम न्यायाधीश को अलग कर लें और कानून हो सके तो कानून ज्यादा पूर्ण होगा। न्यायाधीश की मौजूदगी कानून को गड़बड़ करती, क्योंकि न्यायाधीश के भी अपने दृष्टिकोण हैं। किसी पे दया खा जाएगा, किसी पे क्रोध से भर जाएगा। न्यायाधीश हिंदू होगा तो हिंदू पे दया कर लेगा, मुसलमान होगा तो मुसलमान पे दया कर लेगा। न्यायाधीश खुद शराबी होगा तो शराबी को थोड़ा कम दंड देगा। अगर शराब के खिलाफ होगा तो शराबी को थोड़ा ज्यादा दंड दे देगा। आज नहीं कल, भविष्य में कभी ना आज नहीं कल, भविष्य में कभी ना कभी न्यायाधीश की जगह कंप्यूटर होगा, होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पक्षपात न करेगा। वो तो सीधा सीधा हिसाब न्याय का कर देगा। वहां कोई बीच में मनुष्य नहीं है जो न्याय में किसी तरह की गड़बड़ कर सके। बुद्ध ने, महावीर ने परमात्मा को अलग कर लिया, वो एक बहुत वैज्ञानिक आधार पर। वो आधार यह है कि परमात्मा की मौजूदगी न तो तुम्हें स्वतंत्र होने देगी और परमात्मा की मौजूदगी कर्म के सिद्धांत को भी पूर्ण न होने देगी। एडमंड बर्क यूरोप का एक बड़ा विचारक हुआ। वो एक चर्च में सुनने गया था। चर्च के पादरी के बोलने के बाद प्रश्न पूछे गए तो उसने चर्च के पादरी से पूछा कि मुझे एक प्रश्न पूछना है। आपने कहा कि मरने के बाद जो लोग सदाचारी थे और जिनका भगवान में भरोसा था वे स्वर्ग जाएंगे। मेरे मन में एक सवाल है। वो सवाल यह है कि जो लोग सदाचारी थे लेकिन भगवान में भरोसा नहीं था वो कहां जाएंगे? या जो लोग सदाचारी नहीं थे लेकिन भगवान में भरोसा था वो कहां जाएंगे? वो पादरी ईमानदार आदमी रहा होगा। पादरी आमतौर से इतने ईमानदार होते नहीं। धर्मगुरु और ईमानदार जरा मुश्किल बात है, वो धंधा ही जरा बेईमानी का है। शायद एडमंड बर्ग की मौजूदगी ने भी उसे ईमानदार बनने में सहायता दी, क्योंकि यह आदमी बड़ा सदाचारी था, लेकिन इसका ईश्वर पर भरोसा नहीं था। इसका प्रश्न वास्तविक था, किताबी नहीं था। पूछ रहा था अपनी बाबत ही कि ऐसा तो मैंने कोई आचरण नहीं किया है कि नरक भेजा जाऊं।
लेकिन ईश्वर पे मुझे भरोसा नहीं, मजबूरी है, मैं क्या करूं? तो मेरा क्या होगा? पादरी ने कहा कि मुझे थोड़ा सोचने का मौका दे। उसने 7 दिन सोचा, कुछ समझ में ना आया, क्योंकि मामला बड़ा उलझन का हो गया। कठिनाई ये हो गई, अगर वो ये कहे कि सदाचारी परमात्मा को न मानने के कारण नरक भेजा जाएगा, तो सदाचार का सारा मूल्य समाप्त हो गया। अगर वो ये कहे कि परमात्मा को मानने वाला असदाचारी हो तो भी स्वर्ग जाएगा, तो सिर्फ परमात्मा को मान लेना, खुशामद कर लेना, स्तुति कर देना काफी हो गए। सदाचार का क्या मूल्य रहा? और अगर वो ये कहे कि सदाचारी स्वर्ग जाएगा, परमात्मा को माने या न माने, तो भी सवाल उठता है, फिर परमात्मा को मानने की जरूरत क्या? सदाचारी निर्णायक है, तो फिर परमात्मा को बीच में क्यों लेना? विज्ञान का एक नियम है, जितने कम सिद्धांतों से काम चल सके उतना उचित, क्योंकि ज्यादा सिद्धांत उलझाव खड़ा करते। तो अगर सदाचार से ही स्वर्ग जाया जाता है और असद आचार से नरक जाया जाता है, तो बात खत्म हो गई, फिर परमात्मा को बीच में क्यों लेना? अगर परमात्मा को मानने से स्वर्ग जाया जाता है और परमात्मा को न मानने से नरक जाया जाता, तो सदाचार की बात समाप्त हो गई। फिर सदाचार की बात को, बकवास को बीच में मत लाओ। न्यूनतम सिद्धांत विज्ञान का आधार, इसी आधार पर बुद्ध और महावीर ने परमात्मा को इंकार किया। बड़े वैज्ञानिक चिंतक थे। कर्म का सिद्धांत पर्याप्त है, परमात्मा को बीच में लाने से अड़चन होगी। 2 सिद्धांत हो जाएंगे, विभाजन होगा, निर्णय करना मुश्किल हो जाएगा। एक ही सिद्धांत को रहने दो और उसकी सत्ता को सार्वभौम रहने दो। 7 दिन सोचा पादरी ने, कुछ सोच ना पाया। जल्दी 7वें दिन चर्च आ गया कि अब क्या करे। लोग अभी आए ना थे, जाके छत पे बैठ गया। रात भर सोचता रहा था, नींद न लगी थी, झपकी लग गई। उसने एक स्वप्न देखा। 7 दिन का जो ऊहा पोह था वही स्वप्न बन गया। स्वप्न देखा कि एक ट्रेन में बैठा है, स्वर्ग पहुंच रहा है। उसने कहा, अच्छा हुआ, देख ही लें कि मामला क्या है, पता लगा लें। वहीं स्वर्ग जाके उसने पूछा कि सुकरात यहां है, क्योंकि सुकरात ईश्वर को नहीं मानता था लेकिन सदाचारी था। लोगों ने कहा कि नहीं, सुकरात का तो यहां कुछ पता नहीं, खबर नहीं सुनी कभी सुकरात की। यहां कौन सुकरात, कैसा सुकरात? सदमा लगा उसे। फिर उसने चारों तरफ स्वर्ग में खोज के देखा, और भी खबर पूछी, गौतम बुद्ध यहां हैं, तीर्थंकर महावीर यहां हैं, कोई पता नहीं। लेकिन एक बात और उसे हैरानी की हुई कि स्वर्ग बड़ा बेरौनक मालूम पड़ता है, उदास है। उसने तो सोचा था उत्सव होगा वहां, लेकिन धूल धूल सी जमी, संसार से भी ज्यादा उदास मालूम पड़ता है। थकाहारा सा है, फूल खिले से नहीं लगते, सब तरफ गमगीनी है। बड़ा हैरान हुआ कि स्वर्ग भी स्वर्ग जैसा नहीं मालूम पड़ता। सुकरात भी नहीं, महावीर भी नहीं, बुद्ध भी नहीं, ये गए कहां? नरक। ये बात ही सोच के उसको मन को घबराने लगी। भागा, स्टेशन आया, दूसरी ट्रेन तैयार थी, जा रही थी, नरक की तरफ चढ़ गया। उसने कहा, अच्छा हुआ कि वक्त पर आ गए। नरक पहुंचा, बड़ा चकित हुआ। वहां रौनक कुछ ज्यादा मालूम पड़ती थी। गीत गाए जा रहे थे, संगीत था हवा में, फूल खिले थे, ताजा ताजा था। उसने कहा, कुछ मामला क्या है? कहीं तख्तियां तो गलत नहीं लगी हैं, ये तो स्वर्ग जैसा मालूम पड़ता है। वो अंदर गया, उसने लोगों से पूछा कि सुकरात, तो उसने बताया कि सुकरात वो सामने खेत में काम कर रहा है। सुकरात वहां हल बखर चला रहा था। उसने पूछा, आप नरक में, आप यहां नरक में क्या कर रहे हो? इतने सदाचारी व्यक्ति को नरक में? सुकरात ने कहा, किसने तुमसे कहा यह नरक है? जहां सदाचारी है वहां स्वर्ग है। हम तो जब से आए स्वर्ग में ही। उसने लोगों से पूछताछ की, उन्होंने कहा, यह बात सच, जब से ये कुछ लोग आए हैं, बुद्ध, महावीर, सुकरात, तब से नरक का नक्शा बदल गया, इन्होंने स्वर्ग बना दिया है। उसकी नींद खुल गई, घबरा गया। उसने उत्तर दिया अपने सुबह के प्रवचन में। उसने कहा कि संत स्वर्ग जाते हैं ऐसा नहीं, जहां संत जाते हैं वहां स्वर्ग है।
पापी नरक जाते हैं ऐसा नहीं, पापी जहां जाते हैं वहां नरक है। निर्णायक तुम हो। स्वर्ग और नरक तुम्हारी हवा है, तुम्हारा वातावरण है। हर आदमी अपने स्वर्ग और नरक को अपने साथ लेके चलता है। इसे स्मरण रखना, तो ही बुद्ध को ठीक से समझ पाओगे। दुख की आदत छोड़ो, नहीं तो दुख की आदत तुम्हें नरक ले जाएगी। नरक और स्वर्ग तो कहने की बातें, कहने के ढंग। दुख की आदत नरक है। उम्र तो सारी कटी इसके बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। जिंदगी भर अगर तुम मूर्तियों की पूजा करते रहे तो मरते वक्त मुसलमान कैसे हो जाओ। वही मूर्तियां तुम्हें घेरे रहेंगी मरते वक्त भी, मरने के बाद भी। मृत्यु तुम्हें वही देगी जो तुमने जीवन में अर्जित किया हो। मृत्यु तुम्हें वही सौंप देगी जो तुमने जीवन भर में कमाया हो। मौत तुम्हें नया कुछ नहीं दे सकती। मौत तो जीवन भर का निचोड़ है। फिर से प्रश्न को हम समझ लें। हम तो जीते जी और सोते जागते भय और अपराध भाव के द्वारा अशेष नार की पीड़ा से गुजर चुकते हैं। क्या वह काफी नहीं? किससे पूछते हो कि वह काफी नहीं? अगर काफी है तो बाहर निकलो। अगर काफी हो चुका है तो क्यों खड़े हो भीतर? नहीं, अभी काफी नहीं। तुम्हारे अनुभव से अभी काफी नहीं। अभी दिल कहता है थोड़ा और भोग ले। अभी दिल कहता है पता नहीं कहीं कोई सुख छिपा हो इस दुख में। अभी दिल कहता है आज तक नहीं हुआ कल हो जाए, किससे मालूम। अभी मन भरा नहीं दुख से, अन्यथा कौन तुम्हें रोक रहा है? द्वार दरवाजे पर किसी ने भी सांकल नहीं चढ़ाई, दरवाजे खुले, तुम ही अटक रहे हो। काफी अभी हुआ नहीं। और अगर तुम ही नहीं जानते कि काफी हुआ है तो अस्तित्व कैसे जानेगा कि काफी हुआ है? अस्तित्व ने तुम्हें मालिक बनाया, तुम्हें परिपूर्ण स्वतंत्रता दी। जब तक तुम ही अपने नरक से मुक्त ना हो जाओ तब तक कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। थोड़ा सोचो, दुख से भी मुक्त होना कितना कठिन मालूम हो रहा है। और बुद्ध पुरुष कहते हैं सुख से भी मुक्त हो जाना है, और तुम दुख से भी मुक्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि तुम्हें दुख में सुख छिपा हुआ मालूम पड़ता है। और बुद्ध पुरुष कहते हैं सुख से भी मुक्त हो जाना है, क्योंकि उन्होंने सुख में भी दुख को ही छिपा पाया। दोनों की दृष्टि अगर ठीक से समझो तो अलग अलग दृष्टिकोणों से है, लेकिन एक ही है। तुमने दुख में सुख को छिपा सोचा है, बुद्ध पुरुषों ने सुख में दुख को छिपा पाया। बहुत फर्क नहीं है, जरा सा, लेकिन बहुत भी। क्योंकि अगर तुम दुख में सुख को छिपा पा रहे हो तो तुम दुख को पकड़े रहोगे। और अगर तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए कि तुम्हारे सारे सुख दुख का ही आवरण, तो तुम दुख से तो मुक्त होगे ही, तुम सुख से भी मुक्त हो जाओ। तुम दोनों को छोड़ के बाहर आ जाओ। उस घड़ी का नाम निष्कलुष निर्वाण की घड़ी, जब तुम सुख और दुख को पीछे छोड़ के आ जाते हो, जब तुम सोने की लोहे की सब जंजीरें छोड़ के बाहर आ जाते हो। और बाहर आने का एक ही आधार है, काफी का पता चल जाना, पर्याप्त हो चुका। मैंने सुना है एक आदमी ने 90 साल की उम्र में अदालत में तलाक के लिए निवेदन किया।
खुद 90 साल का, पत्नी कोई 85 साल की। मजिस्ट्रेट